चलो जनरल का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। पहले कौन सी एंट्रीज करते हैं, सारी एडजस्टमेंट की। किसकी करते हैं, एडजस्टमेंट। गुडविल की एंट्री क्या बताई थी रिटायरमेंट में, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। जो चला गया वो सैक्रिफाइस, जो बच गया वो गेन। कौन चला गया, जेड। हाँ लिखा है जेड रिटायर। अच्छा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक इसका ले लो, देखो हालांकि क्वेश्चन ने एंट्रीज नहीं मांगी, बट मैं जनरल एंट्री क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक इसका लेना, बाकी जिसके पास बुक होगी वो यहाँ से क्वेश्चन देख लेगा ये वाला, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट। चलो सबसे पहला पॉइंट है गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल की एंट्री क्या सिखाई थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। यहाँ पे कौन गया है, जेड, तो टू जेड कैपिटल। अच्छा कौन बच गए, एक्स और वाई। तो गुडविल की एंट्री यहाँ पे मेन है, बाकी एंट्री बहुत सिंपल होती हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई इधर गुडविल के साथ फर्म वर्ड होता है तो क्या करते हैं, शेयर से मल्टीप्लाई। गुडविल कितना दिया हुआ है, 3 लाख, और जेड का शेयर कितना दिया हुआ है, जो गया है जेड 1/6। तो देखो भाई इधर जो गुडविल निकलेगी वो निकलेगी 3 लाख इनटू में 1/6 कितना आएगा, 50,000। कितना आएगा, अब गुडविल के पैसे को किस में बांटना होता है, गेनिंग। अच्छा अब गेनिंग रेशियो लिए क्या होता है, चेक करना होता है न्यू रेशियो है कि नहीं। अगर न्यू रेशियो हुई तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, न्यू माइनस ओल्ड। मैंने सारे पॉइंट पढ़ के देखता हूँ कहीं पे न्यू रेशियो की बात हो रही है, नहीं। तो पिछले क्वेश्चन में न्यू रेशियो थी तो वहाँ पे प्रैक्टिस हो गई। अब जो मैंने पिछले क्वेश्चन में मिस करा था, मतलब जो क्वेश्चन में नहीं था, वो तुम्हें यहाँ मिलेगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है तो क्या लेंगे, ओल्ड रिमेनिंग। तो ध्यान रखना मैंने पिछली क्लास में क्या कराया था, ओल्ड रेशो, अब क्या है, ओल्ड रिमेनिंग रेशो। तो यहाँ पे ना रेशो भी थोड़ी अलग दी हुई है, 1/2, 1/3, 1/6। पहले तो उसको ठीक करना होगा, 1/2, 1/3, 1/6। सबको बड़ा कौन है, 6, सबको 6 जैसा बनाना है। 2 को 6 बनाना है, कितने मल्टीप्लाई करोगे, 3। 3 को 6 बनाना है तो 2, मुझे तो 6 है ही। तो क्या रेशो बनी, 3:1, क्योंकि ऊपर 3:1 3 हो गया, 2:1 2 हो गया, और ये 1 ही रह गया, ठीक है ना। अच्छा अब ओल्ड रिमेनिंग क्या बची है, 3:2। तो अब मैं जो मल्टीप्लाई करूंगा 3/5 और 2/5 करूंगा, 3/6 नहीं। जब मैं ओल्ड रेशो बोलूं तो 3/6, जब मैं ओल्ड रिमेनिंग रेशो बोलूं तो फिर 3/5। तो 50,000 को 3/2 में बांटा तो कितना आएगा, 30,000। तो गेनिंग रेशियो में करेंगे, गेनिंग दोनों गेनिंग रेशो में ही है, ठीक है। अगर न्यू दी हुई है तो फॉर्मूला आएगा न्यू माइनस ओल्ड, और अगर न्यू रेशो नहीं है तो फिर ओल्ड रिमेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो। आ जाओ आगे, वैल्यू ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होती हैं, एसेट। अगर तुम्हें नहीं पता तो जाके बैलेंस शीट पे चेक कर लो पेटेंट लिखा कहाँ है। तो पेटेंट्स कहाँ दिखेगा, एसेट में। तो जिसको तो पता है, वैसे तुम्हें पता होना चाहिए, 12th के बच्चों को नहीं पता तो बैलेंस शीट में चेक कर लो। रिड्यूस हो रही है, एसेट का कम होना क्या होता है, नुकसान। और मैंने अभी पिछली क्लास की वीडियो में बताया था, नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट। और किसकी वजह से नुकसान हुआ है, पेटेंट्स। 20,000 सीधा अमाउंट ही दिया हुआ है क्या, नहीं। देखो अब एक मिनट पहले देखो, यहाँ पे लिखा है बाय, बाय वर्ड लिखा होता है ना सेम, मतलब सेम परसेंटेज, 20% दिया हुआ है। और पेटेंट पीछे कितनी दी हुई है, 1 लाख। 1 लाख का 20% कितना होता है, 20,000। आओ जी आगे, कह रहा है मशीनरी। बट अब मशीनरी की लाइन में अगर इतना मैं पढ़ूं तो ना ही कोई फैंसी वर्ड है और ना ही कोई बाय। बच्चे यही मरते हैं, मैं तुम्हें इजी बता चुका हूँ। फैंसी वर्ड और बाय नहीं है तो क्या लेते हैं, डिफरेंस। अब ये है 90%, तो सर बैलेंस शीट पे तो अमाउंट दिया होता है, तो बैलेंस शीट की फिगर को बोलते हैं 100%। क्या बोलते हैं, अब उधर 100 है, इधर 90 है, और फैंसी वर्ड और बाय नहीं है तो क्या लेते हैं, डिफरेंस। 100 से 90 होगी तो क्या हुआ, 10% से कम, तो एंट्री 10% से होगी। कहीं बच्चों को लगता है 90, ये ध्यान रखना। देखो दोनों ही है, यहाँ पे बाय था तो सीधा 20% लिया, यहाँ पे बाय वर्ड नहीं है तो क्या लिया, डिफरेंस। बाय होगा तो सेम परसेंटेज, बाय नहीं होगा तो डिफरेंस। डिफरेंस कैसे लेते हैं, 100-90 का डिफरेंस कितना होता है, 10। अच्छा फिर से एसेट कम हो रही तो क्या होगा, नुकसान। नुकसान में रिवैल्यूएशन डेबिट। किसकी वजह से नुकसान हुआ है, और एंट्री किससे करोगे, 90 से 10% से, 10%। तो मशीनरी कितनी दी हुई है, 5 लाख। 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000। अच्छा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी रेज टू 6%। इधर देखो, प्रोविजन होती है लायबिलिटी, क्या होती है, अच्छा प्रोविजन परसेंटेज में होती है, तो उसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें यहाँ देखो, अब पिछले क्वेश्चन में जो मैंने कराया था वीडियो में उसमें प्रोविजन नहीं था, तो अब जो वहाँ पे नहीं था वो तुम्हें यहाँ मिलेगा। और इन 2 जनरल एंट्री में सारा कंसेप्ट आ जाएगा। प्रोविजन जब परसेंटेज में होती है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, डेटर माइनस बैड डेब्ट्स इनटू में परसेंटेज। चलो जी डेटर ढूंढते हैं बैलेंस शीट में। 4 लाख डेटर कितने हैं, 4 लाख, और बैड डेब्ट्स दिए नहीं हुए, -0। कितनी परसेंटेज दी हुई है, 6। 4 लाख का 6% कितना होता है, 24। अभी तक सुनो भाई, परसेंटेज के आगे 2 लिखा हुआ है, बाय लिखा हुआ है 2, तो जब बाय नहीं हो तो क्या लेते हैं, डिफरेंस।
अब मेरा कितना आया है 24,000। अब क्वेश्चन में चेक करते हैं उनका प्रोविजन कितना दिया हुआ है 20, ये 20 है और यहाँ पे कितना है 24। लाइबिलिटी 20 से कितनी हो गई है 24। लाइबिलिटी का बढ़ना नुकसान होता है मुनाफा होता है, लाइबिलिटी का बढ़ना नुकसान, नुकसान में रिवैल्यूएशन डेबिट। किसकी वजह से नुकसान हुआ है? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अच्छा अमाउंट ऑफ 24 दूँ या डिफरेंस लूँ? डिफरेंस। क्यों? क्योंकि परसेंटेज क्या लिखा हुआ है 2, डिफरेंस कितना है 24 और 20 का 4। ये बात ध्यान रखना। फिर से एक बार बता दूँ, देखो फॉर्मूला लगाया, ठीक है ना। अब परसेंटेज की अगर बाय होता तो फिर मैं 24 यहाँ से एंट्री कर देता, क्योंकि बाय में सेम अमाउंट आता है। बाय नहीं लेता तो मैंने क्या लिया डिफरेंस। मेरा 24 था और बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ था 20, तो डिफरेंस कितना था 4। और नुकसान कैसे हुआ? बैलेंस शीट में 20 था और नया वाला कितना है 24, 20 से 24 हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान। आओ जी आगे। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितनी दी हुई है 60,000। मतलब वो तुमसे WCR की एंट्री मांग रहा है। किसकी मांग रहा है? WCR। अब WCR भी डिस्ट्रीब्यूट आइटम होता है, टॉप 2 में आता है लास्ट 2 में आता है टॉप 2। टॉप 2 का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। फिर भी तुम्हें नहीं याद तो ढूंढो क्वेश्चन में WCR कहाँ दिया हुआ है, ये रहा लाइबिलिटी में। और अभी पिछली वीडियो में बताया था लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है क्रेडिट बैलेंस। तो जो क्रेडिट होता है उसे हम क्या करते हैं डेबिट। WCR तुम्हें पूरा लिख के आना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। पहला पैसा वर्कर का किसको मिलता है? वर्कर क्लेम को। अच्छा जो बैलेंस शीट में अमाउंट होता है वो रिजर्व का होता है, वो कितना दिया हुआ है 1,20,000। तो WCR कितना है 1,20,000, जिसमें से वर्कर ने कितना मांग लिया है 60,000। तो बाकी बचा हुआ 60 किसको मिलता है? पार्टनर। और किस इसमें बढ़ता है? ओल्ड। और अगर तुम ओल्ड बोलोगे तो फिर तीनों आएंगे 2X 2Y और 2Z। बचा कितना है 60 को उसमें बांटना है 3 2 1। 30,000 20,000 और 10,000 हो गया। सिर्फ एक बैड डेब्ट्स की 2 एंट्री होती है, बाकी सबकी एक एंट्री है। Z टुक इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। अच्छा अब तुम्हें Z को नहीं देखना, तुम्हें देखना है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है। यहाँ तो दी नहीं हुई, यहाँ नहीं दी हुई, तो पक्की बात है फिर वो बैलेंस शीट में मिलेगी। बैलेंस शीट में ब्रैकेट में लिखा है कि वैसे तो 150 की थी पर मार्केट वैल्यू कितनी है 176। एसेट बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। एसेट का बढ़ना क्या होता है? मुनाफा। मुनाफे में रिवेल्यूएशन क्या होता है? क्रेडिट। और किसकी वजह से मुनाफा हुआ है? इन्वेस्टमेंट। और मेरी इस लाइन में चेक करो ना ही कोई बाय वर्ड है ना ही कोई फैंसी है, तो क्या लेंगे डिफरेंस। तो 150 और 176 का डिफरेंस कितना होता है 26। तो बस ये क्लियर होना चाहिए कि सेम अमाउंट या डिफरेंस। अब आगे पेमेंट है, क्या दी हुई है? तो पेमेंट सबसे लास्ट में करते हैं। अभी रुक जाओ। अब मैंने जब सारी एडजस्टमेंट कर ली तो मेरा पहला काम होता है रिवेशन का प्रॉफिट और लॉस। इधर देखो कैसे निकालते हैं सर जी, इधर जहाँ वो बाद में जहाँ पहले एडजस्टमेंट सारी होगी ना, जहाँ जहाँ रिवेशन डेबिट है उसका टोटल और जहाँ जहाँ क्रेडिट है उसका टोटल। तो देखो इधर जो डेबिट टोटल आएगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा सिर्फ रिवेलेशन का, और फिर इसका टोटल करेंगे क्रेडिट का। तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट पूरा समझा देता हूँ। अब पिछली क्लास में क्यों नहीं कराया पिछली मेरी वीडियो में? क्योंकि उसमें ना प्रॉफिट था ना ही लॉस, तो जो वहाँ ड्रॉप हुआ है वो यहाँ काम आएगा। ठीक है, देखो अगर तुम्हारी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो उसे बोलेंगे लॉस। क्या बोलेंगे? अब लॉस की एंट्री क्या होती है? लॉस में पार्टनर को देना होता है लेना होता है? लेना होता है। पार्टनर से जब लेते हैं तो पार्टनर क्या करते हैं? डेबिट। तो इस केस में पार्टनर डेबिट होगा और सामने कौन आ जाएगा? रिवैल्यूएशन। ये लॉस की एंट्री है। बट अगर गलती से तुम्हारा क्रेडिट साइड ज़्यादा आ गया, क्या ज़्यादा आ गया? क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट पार्टनर को देना होता है लेना होता है? देना होता है। तो जब पार्टनर को देना होता है, पार्टनर क्या होते हैं? क्रेडिट। तो पार्टनर क्रेडिट हो गए तो फिर रिवैल्यूएशन डेबिट। तो तुम्हें यहाँ पार्टनर को ढूंढना है, और पार्टनर का रूल क्या होता है? देना है तो उन्हें क्रेडिट और उनसे लेना है तो डेबिट। आओ जरा चेक करते हैं। पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन नहीं है, यहाँ पे पहले सिर्फ डेबिट टोटल लेंगे। ये कितना मिला? 20। ये आया 50, कितना हुआ? 70। ये भी डेबिट है, 70 और 4 74। 74 ही है और कोई नहीं है। तो डेबिट का टोटल कितना है? 74,000। अब किसकी बारी है? क्रेडिट की। यहाँ रिवैल्यूएशन नहीं है, यहाँ डेबिट है। एक मिनट, यहाँ डेबिट है, काम क्या नहीं है, ये भी डेबिट है। क्रेडिट यहाँ पे नहीं है, यहाँ क्रेडिट है। क्रेडिट कितने से है? 26। अब डेबिट का टोटल है 74,000 और क्रेडिट का टोटल कितना है? 26। जब डेबिट बड़ी होती है तो क्या होता है? लॉस। कितने का लॉस है? 48 का, क्योंकि डेबिट साइड कितने से ज़्यादा है? 48। लॉस है तो पार्टनर से लेना है, लेना है तो क्या करते हैं? डेबिट। अब क्वेश्चन ये कि तीनों होंगे या दो होंगे? ओल्ड रेशो का मतलब क्या होता है? तीनों। तो एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है। कितने का लॉस था? 48 का। 48 को किस में लेना है? 3 2 1। तो वो आ जाएगा तुम्हारा
कितना 24, 16 और 8। ये मैंने किस रेशो में लॉस को बांटा है 3:1। तो 48 को 3:1 में बांट देना, ठीक है। चलो अब एडजस्टमेंट खत्म करने के बाद कहाँ जाते हैं बैलेंस शीट और किसको ढूंढते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। अब पिछले क्वेश्चन में तो फिर भी एक थी, पर यहाँ पे 2 2 3 3 है ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। पहले एसेट में आ जाओ। एक तो तुम्हें मिलेगी वाली गुडविल और एक क्या मिलेगा एडवर्टीजमेंट, 2 है। अच्छा एसेट का मतलब क्या होता है डेबिट, जो डेबिट है उसे हम क्या करेंगे क्रेडिट। तो पहले गुडविल की एंट्री कर लेते हैं। अच्छा डिस्ट्रीब्यूट आइटम को किस रेशो में बांटते हैं ओल्ड में क्या आती है तीनों एक्स वाई जेड। गुडविल 60,000 है, 30 20 10। 60,000 को 3 2 में बांटोगे तो 30,000, 20,000 और 10। तो ये सिंपल एंट्री होती है जो नंबर स्कोर देते हैं। अब एडवर्टीजमेंट भी कहाँ लिखा हुआ है सस्पेंस एसेट में। एसेट का मतलब क्या होता है डेबिट, तो जो डेबिट होता है उसे हम क्या करते हैं क्रेडिट। ये डिस्ट्रीब्यूट आइटम का रूल होता है। तो 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना दिया हुआ है 36। ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो तीनों आएगा एक्स वाई जेड। 36,000 किसमें बांटना है 3 2 1। जरा ये देख के दाना कितना आ रहा है 18,000, 12,000 और ये किसमें बांटा है 3 2 1 और सबके साथ कैपिटल वर्ड लिख देना, ठीक है भाव जी। अच्छा अब लाइबिलिटी में आ जाओ। WCR तो मैं कर चुका हूँ, अब किसकी बारी है IFR। लाइबिलिटी में दिया हुआ है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है क्रेडिट बैलेंस। तो जो क्रेडिट होगा उसे हम क्या करेंगे डेबिट। IFR डेबिट टू एक्स टू वाई और टू जेड। कितना दिया हुआ है IFR 60। ये भी किस रेशियो में बढ़ता है ओल्ड। तो कितना कितना आ जाएगा 30,000 रिजर्व भी होता है। नहीं वो एम्प्लॉयज़ का होता है, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर का होना चाहिए। अब जैसे इसने कहा कि सर EPF बटेगा, EPF पार्टनर्स को नहीं होता, वो एम्प्लॉयज़ का होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर आइटम में नहीं, किसी भी केस में नहीं बटेगा, किसी में भी नहीं बटेगा, ठीक है। अब ये हो गई। अब क्वेश्चन ने क्या दी हुई है पेमेंट, क्या दी हुई है अब पेमेंट करानी है। आओ जी, पर पेमेंट के लिए मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि जेड का अमाउंट कितना बन रहा है, जो मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले पता लगाओ कि उसका कितना बैलेंस बन रहा है। तो पहले बैलेंस शीट में उसका कैपिटल बैलेंस कहाँ पे दिया हुआ है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है क्रेडिट। सारे क्रेडिट वाले बैलेंस इसके प्लस और डेबिट वाले माइनस। जेड का क्रेडिट कितना दिया हुआ है 210। अब ये ढंग से देख लो कैसे निकालना है। क्रेडिट बैलेंस है 210। अब मैं अपनी जनरल एंट्री चेक करूँगा, जहाँ जहाँ क्रेडिट होगा प्लस, जहाँ जहाँ डेबिट होगा माइनस। यहाँ पे जेड क्रेडिट है, तो क्रेडिट है तो क्या करेंगे प्लस। कितने क्रेडिट है 50 प्लस ये मैं अभी उसका अमाउंट निकाल रहा हूँ। इस एंट्री में जेड नहीं है, काम की नहीं, ये भी काम का नहीं, ये भी काम की नहीं। यहाँ पे जेड है, जेड क्रेडिट होता है तो क्या करेंगे प्लस। कितना प्लस करेंगे 10। तभी तो कहता हूँ इधर बैठा कर, इधर यही होता है तो किसी को भी उठा ले। हाँ ये भी नहीं है काम का। यहाँ पे जेड क्या हो रहा है डेबिट, डेबिट होगा तो क्या करेंगे माइनस। कितने डेबिट है 8 माइनस 8,000, ठीक है। आओ जरा, यहाँ पे भी जेड डेबिट है कितने से 10, डेबिट होगा तो क्या करेंगे माइनस। यहाँ पे भी जेड डेबिट है कितने से 6,000, यहाँ पे जेड क्रेडिट है कितने से 10। अब ये अमाउंट निकालना है, ठीक है। बट ध्यान रखना इसके बाद ना पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद मैं चेक करूँगा कोई पार्टनर एसेट तो नहीं लेके था जेड वाला, तो वो लेके गया हुआ तो उसके पैसे भी डिडक्ट होंगे, ठीक है ना। तो जरा पहले इधर आ जाओ। 2 10 और 50 कितने होते हैं 260। 260 में 10,000 जोड़ोगे 270। 270 में 8 गए 262। 262 में 10 गए 252। 252 में भी 6 गए 246। 246 में 10 जोड़े 256। अब 256 बन रहा है। बट मैं एक बार चेक करूंगा किसी पॉइंट में लिखा तो नहीं कि जेड कोई एसेट ले गया, तो वहाँ एक पॉइंट था कि जेड टुक इन्वेस्टमेंट, तो उससे पैसे लेने हैं। तो क्या करेंगे माइनस। मार्केट वैल्यू भी लगेगी, मार्केट वैल्यू कितनी थी 176। तो देखो भाई 176 माइनस, क्योंकि उससे इन्वेस्टमेंट के पैसे लेने हैं। तो अल्टीमेटली उसको मैंने कितने पैसे देने हैं 80,000। ये था इसका मेन प्रोसेस। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा छोटा सा था, इसमें वो है कुछ नहीं है, बस एंट्री चेक करी, जहाँ क्रेडिट था वहाँ प्लस करा, जो डेबिट था वो माइनस। और आखिरी में जब तुम टोटल कर लोगे तो एक चीज़ देख लेना, कोई जो बंदा रिटायर हुआ है वो कोई एसेट तो नहीं ले गया। अगर वो लेके गया तो जो इतने में लेके गया वो माइनस कर देना, ठीक है। चलो कितने देने हैं 80। एक सेकंड में यहाँ लिखा है 50% ऑन रिटायरमेंट, आधे तो हाथों हाथ दे दिए। 80 का आधा कितना होता है 40। जितनी भी पेमेंट होती है वो किस साइड जाती हैं टू साइड। ये आखिरी एंट्री है टू कैश। अच्छा जो लायबिलिटी खत्म करनी है उसका नाम क्या है कैपिटल जेड। कितना बैलेंस निकला इसका 80। अब पिछले क्वेश्चन में गया था सारा पैसा लोन में कन्वर्ट हो गया था, बट इसमें कुछ पेमेंट हुई है। टू कैश कितना गया 40। कह रहा है बैलेंस कितना बचा 40। 40 का भी 50% चेक से दे दिया टू बैंक। कितना दे दिया 20।
अब कितने बचे हैं? 60 हो गए, कितने बचे हैं? 20। कह रहा है बाकी को तुम 1 साल के बाद देना, तो अगर 1 साल के बाद दोगे तो वो क्या होता है? लोन। तो 2Z लोन 20, यहाँ पे एंट्री खत्म।